करते हो जो मैं कर रही थी। कितना मोनोटोनस है ना, एक सारता है। ढलते दिन के साथ कबूतर आके अपना रात का डिनर चुग रहा है, और एक ही आया है आज तो। नहीं तो आगे पीछे तो काफ़ी आ जाते होते हैं, लेकिन आज तो अकेला बैठा चुग रहा है, अपनी कबूतरी की वेट कर रहा होगा। अभी मैं पास जाके बनाऊंगी तो उड़ जाएगा। लो, इसको बस इनको यही होता है, पता नहीं हमें उड़ाने आ रहे हैं। उड़ गया। काम वाली बस शाम को आज थोड़ा लेट आई थी। अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो आलू के साथ कुछ ट्राई करती हूँ। आलू धो लिए हैं मैंने। आलू लच्छा की टिक्की बनाने की सोच रही हूँ। देखती हूँ, आलू छील भी लिए हैं। और ये मैं टिक्की आलू बॉईल करके नहीं बनाऊँगी, मैं कद्दूकस करके ग्रेट करके बनाऊँगी। तो सबसे पहले आलू को धो के छील लिया। अब इनको मैं ग्रेट करूँगी, कद्दूकस करूँगी इनको अच्छे से। कद्दूकस सारे आलू कर लूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ ट्रांजिशंस की। ये कद्दूकस कर रही हूँ मैं। मोटी साइड से कद्दूकस कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है ये। आलू की टिक्की बड़ी कुरकुरी बनती है। ये लच्छा सारा ग्रेट हो गया, और अब इसको मैं पानी में से निकालूंगी, ताकि इसका जो ग्लूटेन है, जो स्टार्च है, वो सारा निकल जाए। स्टार्च निकालने का मतलब यही होता है थोड़ा। एक तो मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो ये स्टार्च ख़राब नहीं करता। तो ये स्टार्च अब अच्छे से मैं 2-3 पानी से निकाल लूँगी, अच्छे से धो के, और फिर इनको निचोड़ के एक कपड़े पे डालूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा सूख जाए। और ऊपर से भी एक मैं नैपकिन डालूँगी, क्लॉथ नैपकिन, ताकि जो भी बचा कुचा पानी है वो अच्छे से सोक हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। और ये जो स्टार्च होती है ये थोड़ा ख़राब ही करती है, क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से बस अब एक नैपकिन लेके मैं इसको अच्छे से प्रेस किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसके अंदर वो सोक कर ले। इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ मैं। आज दोपहर को मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए। पता नहीं मेथी कहाँ से उठा लाएं, अब तो सीज़न भी गया मेथी का। लेकिन ले आए हैं, फ्रूट लेके आए। थोड़ा आजकल इनको फ्रूट क्रीम खाने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो डेली रात को कहेंगे बना ले। तो मेथी, मुझे ये था मेथी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको काट के रख दूँगी, क्योंकि फिर कुम्हला जाती है ये, और फिर खाने लायक नहीं रह जाती। और जो मेथी भी है अच्छी होती है, सर्दियों में तो खानी भी चाहिए। इसमें फाइबर है, आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो अच्छी चीज़ है खाना। लेकिन इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, तो गर्मी में थोड़ा, वैसे तो गर्मी में मिलती भी नहीं है, लेकिन चलो ये लास्ट मेथी है सीज़न की, तो इसको काट कर और लिफाफे में सूखी को रख दूँगी, कभी एक बार स्टोर करके, फिर किसी दिन बनाऊँगी। अब मेरा वाइटी बाहर आ चुका है, उसको दूध मलाई और रोटी देने जा रही हूँ। बैठा होगा, वो बैठा हुआ है। आजा। अभी इसको एक आवाज़ लगाऊंगी तो फट से आ जाएगा। बड़ा नखरेबाज है, वेट कर रहा था कब आऊँगी। आजा, और इसको रोटी खिलाऊंगी। आजा। ये आ गया, हो वासियाँ ले रहा है।
वाइटी वाइटी वाइटी। बहुत ही प्यारा है। रोटी खा रहा है, मलाई के बगैर रोटी नहीं खाता। हाथ से खाएगा, नीचे रखी रोटी भी नहीं खाएगा। आजा दूध पी ले, आजा। अभी दूध के लिए कह रही हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मेरे को लगता है इसका रोटी से पेट भर गया, अपने आप ठहर के खा ओए पी नमस्ते लेगा। बोल रहा है। आजा 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 आजा। अभी भाग गया, फिर अभी आएगा। ये पी रहा है। ये भी बेचारे भूखे होते हैं, सुबह शाम आ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं। चलो अब लगता है आधा घंटा हो गया है और पानी अच्छे से सूख गया है, तो इसको मैं अब ट्रांसफ़र करूँगी एक बर्तन में, खुले बर्तन में। और इसमें थोड़ा सा अब मैं ऐड करूँगी बेसन, या आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। वैसे मैंने बेसन चूज़ किया है। इसमें नमक डाला है और नमक अजवाइन डाल सकते हो जितना आपका टेस्ट है। अजवाइन डाल दी, ज़ीरा डाल दो थोड़ा सा, है ना। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो। हरी मिर्च ऑप्शनल है, मैं छोटी छोटी काट के बिल्कुल थोड़ी सी डाली है क्योंकि हस्बैंड मिर्ची नहीं खाते हैं। बस ये थोड़ा सा अमचूर डाला है मैंने, और वाटर एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना है इसको मिक्स करने बाइंडिंग के लिए। अभी एक साइड में कढ़ाई रख दी है और मैं सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। हमारे घर में रिफाइंड बहुत इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ हम ज़्यादातर देसी घी और मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। अब इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसी लच्छे के जो आलू लच्छा है उसी वही पानी छोड़ेगा और उसी में बाइंडिंग आ जाएगी। अब इनको बस हाथ में लेके और इस तरह से टिक्की की शेप देते जाना है। और इसको पहले थोड़ी हाई फ्लेम, फिर लो फ्लेम पे, सिम पे इसको थोड़ा फ्राई करना है। बस बहुत इजी है बनानी। ये देखिए आराम से रखी जा रही हैं, आराम से बंध रही हैं वो। अगर आपको लगता है आपकी नहीं बंध रही हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हो या बेसन और डाल सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा भी कम ही डालो, क्योंकि फिर वो बेसन का या कॉर्नफ्लोर का ही टेस्ट आएगा, आलू लच्छे का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखो आराम से मैंने हार्डली मेरे ख्याल से 4-5 आलू में 2-2.5 चम्मच बेसन, वो भी टीस्पून डाला है बेसन के। तो थोड़ा ही डालो, अच्छी कुरकुरी बनती हैं। ये सारी मैंने अब बॉल्स बना ली हैं, ऑयल भी हीट हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके डालूँगी। ऑलरेडी इसको पहले हाई पे एक बार करके, और चम्मच से मैं छोटा चम्मच ही यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए, तो उसके ऊपर डाल दी, थोड़ा वो बाइंड हो जाएगा। और अब इसको तब तक नहीं पलटना जब तक वो खुद फ्राई होके ऊपर ना आ जाए, तो बाद में पलटना है, तो फिर वो अच्छे से बन जाती है। फिर थोड़ा सिम पे इसको फ्राई करना ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। वैसे तो इसको हाफ़ फ्राई करके आप निकाल लो, और जब खाना हो तो डबल फ्राई करोगे तो और ज़्यादा कुरकुरी बन जाएंगी। लेकिन मुझे तो जैसे अभी शाम का समय था तो
ऐसी बनानी थी तो मैं ऑलरेडी इसको सिम पे ही फ्राई कर रही थी ताकि दोबारा से ना मेरे को फ्राई करनी पड़े। 2-3 मैंने छोड़ दी थी, मैंने सोचा था जब खाएंगे तब गरम गरम दोबारा से कर दूँगी, तो वो मैंने कच्ची निकाल दी थी। ये फ्राई हो चुकी है। बस ऐसे करके मैंने घी भी कम ही डाला था क्योंकि दो दो ही फ्राई हो पाती हैं। ज़्यादा इकट्ठी डालो तो फिर आपस में चिपकती हैं और फिर वो फूट जाती हैं। बस ऐसे धीरे धीरे करके इनको फ्राई कर लो, बहुत टेस्टी बनती है। ऊपर से आप चाट मसाला वगैरह डाल सकते हो और इसको सर्व कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हैं। कोई बंस में रख के, ब्रेड में रख के। आज मैंने तो ब्रेड के अंदर ही सोचा था, ब्रेड पड़ी हुई थी तो ब्रेड मैं तवे पे सेक रही हूँ। एक साइड में घी लगाया है और मक्खन लगाया है और दूसरी साइड प्लेन रखी है। बस ये थोड़ी सी सिक जाएगी, ये सिक गई है और इसके अंदर मैं अब ये 2 कुरकुरी टिक्कियाँ रखूँगी। बहुत क्रिस्पी बनती हैं। और इसके साथ आप सैलड वगैरह रख सकते हो, जैसे ये तो खाली प्याज ही खाते हैं तो मैं प्याज ही रख रही हूँ और सॉस साइड में रखूँगी, अंदर इनको पसंद नहीं है। तो क्विक रेसिपी है, बहुत इजी है और अच्छी भी लगती है। ये हमारा शाम का खाना तैयार हो गया, चाय रखी थी एक साइड में। हाय, दिस इज नीलम। ये आज आई होप आपको आज का जो मेरा रूटीन वर्क है पसंद आया होगा। पसंद क्या आना है, यही सब तो आप करते हो जो मैं कर रही थी। कितना मोनोटोनस है ना, एक सारता है, वही खाना पकाना है ना, वही चाय नाश्ता। मतलब कभी कभी तो मुझे ये लगता है जैसे हम एक रोबोट हैं, एक मशीन है जो सुबह उठती है और उसी रूटीन में लग जाते हैं और वही डायलॉग्स, चाय बनाऊं, चाय ले आऊं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, सेम टू सेम बातें हम डेली की डेली रिपीट करते हैं। और कभी कभी तो ये डेजा वू लगता है, इन अ सेंस हमें ये लगता है जैसे सदियों से यही काम करते आ रहे हैं। बट दिस इज लाइफ। तो इसी में जो है रूटीन है, इसको बहुत मन करता है कभी कभी ये रूटीन वर्क को थोड़ा तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, लेकिन हो ही नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ जा पाएंगे। यही 1-2 दिन कोई मायके लगाए आए या फिर एक आधा दिन 2 दिन कहीं घूम आए, लेकिन फिर वही बैक टू वर्क, वही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं भी वही सोच रही थी, व्लॉगिंग तो मैंने शुरू की है लेकिन दिखाऊंगी क्या, वही सेम टू सेम रूटीन। लेकिन मेरे को लगता है आप रिलेट कर पाओगे इससे और पसंद करोगे। पसंद तो क्या करोगे, उसमें वही कुछ तो आप घर पे करते हो, वही कुछ देख रहे हो। लेकिन चलो, मेरा शौक पूरा हो रहा है ब्लॉगिंग का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने मन की बात कह पाती हूँ, बस इतनी खुशी बहुत है मेरे लिए। तो अपने आप को खुश रखना और रहना अपने आप को सिखा रही हूँ, यही सबसे बड़ी बात है ना। तो खुद भी खुश रहिए और जो चीज़ें नीरस लगती हैं, मोनोटोनस लगती हैं, एक जैसी लगती हैं, चलने दीजिए और उसी में कोई ना कोई खुशी का रस ढूंढिए। गन्ने का रस बहुत मीठा होता है। चलो, डू लाइक एंड कमेंट फॉर मी एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।